तो हम आ चुके हैं गहलौर घाटी, और वही गहलौर जो स्वर्गीय दशरथ मांझी जी ने, जिसका नाम देश ही नहीं पूरी दुनिया में अमर कर दिया। और अब हम गहलौर थाना के करीब हैं, और अब हम आपको लिए चलते हैं उस गहलौर घाटी जिसे अपने हाथों से काट करके 20 वर्षों में दशरथ मांझी ने बनाया था। और हम आपको दिखाएंगे वो गहलौर घाटी और उस दशरथ मांझी पर्वत पुरुष का गांव कि कहाँ रहते थे, उस गांव का की स्थिति क्या है, और गांव कैसे पूरी दुनिया के टूरिस्ट फ्रेम पे आ गया है। और आज यहाँ आने वाले लोगों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। तो चलिए आप मेरे साथ गहलौर घाटी के सहारे दशरथ मांझी के गांव में। तो ये है पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का वो समाधि स्थल जहाँ पे वो समाधिस्थ हुए थे। और यहीं से वो रास्ता शुरू होता है जो उनके गांव की ओर जाता है। हमारे ठीक दाहिनी तरफ वो गहलौर घाटी द्वार है जो दशरथ मांझी के गांव तक जाता है। तो अभी हम उनके समाधि स्थल पे हैं। यहाँ के बाद हम उनके गांव ही जाने वाले हैं और हम आपको दिखाएंगे उनका गांव, उनके द्वारा काटा हुआ वो पहाड़ी रास्ता, वो पहाड़ जिसको उन्होंने अपने छेनी और हथौड़ी से लगातार 20 सालों के अथक मेहनत से उन्होंने उसे काट कर रास्ता बनाया था। तो ये वही जगह है जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था और ये समाधि स्थल है उनका। और इसके बाद हम लोग चलेंगे दशरथ मांझी के गांव में। तो आखिरकार हम पहुंच गए अपनी टीम के साथ उस गहलौर घाटी, जिस गहलौर घाटी ने पूरी दुनिया में दशरथ मांझी द माउंटेन मैन के रूप में ख्याति दिलाई। ये जो हमारे पीछे गहलौर घाटी दिख रही है, ये वो पहाड़ है जिसको दशरथ मांझी ने एक लंबे समय तक, लगभग 2 दशकों तक लगातार इस पे छेनी और हथौड़ी चलाई और उसको एक सुगम रास्ता बना दिया। आज के ज़माने में यदि इस पहाड़ को काटने की बात करें तो अपने पास ऐसी मशीनें हैं, ऐसी तकनीक है जिसके सहारे इसे कुछ घंटों में, कुछ दिनों में पूरा किया जा सकता है। लेकिन दशरथ मांझी ने उस ज़माने में और उस तकनीक से यह रास्ता बनाया जिसकी कल्पना करना एक साधारण इंसान के लिए असामान्य बात है। 2 दशक लगातार। वजह केवल यह कि जब वो मजदूरी के लिए अपने गांव से इस पहाड़ी को पार करके जाते थे तो उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आती थी। और इसी क्रम में एक दिन ऐसा होता है कि वो पहाड़ के पत्थरों से उनकी पत्नी को ठेस लगती है और वो गिर जाती हैं, उनको खाना नहीं पहुंचता। इसके बाद दशरथ मांझी पहुंचते हैं, देखते तो रास्ते में उनकी पत्नी गिरी पड़ी है बेसुध और उनका खाना गिरा पड़ा है। तो इसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि अब कोई मजदूर भूखा नहीं रहे, इस कारण से कि पहाड़ उसको लांघने में परेशानी ना हो। और लग गए, जैसा अभी हमारी बात हुई है एक केयर टेकर से, तो उसने बताया कि उन्होंने अपनी 3 बकरियां वजीरगंज के बाज़ार में बेची और छेनी और हथौड़ी खरीदी। और उसके बाद से दिन रात जब भी उनको कोई खाली समय मिलता तो वो बस इसी पहाड़ को काटने में पूरा दिन लगाते। ये ठीक वही पहाड़ है। यदि पहाड़ के क्वालिटी की बात करें तो मुझे लग रहा है इग्नियस रॉक्स ये है जो काफ़ी हार्ड होता है, बहुत कड़ा होता है। और इस पहाड़ को उन्होंने उस ज़माने में छेनी और हथौड़ी से काटा है। तो बहुत साधारण काम तो नहीं ही रहा होगा। और आज दुनिया उनके इस काम को सैल्यूट कर रही है और यह एक पर्यटन स्थल बन गया है।
बहुत सारे पर्यटक यहाँ हर दिन आते और उनके इस काम को, उनकी निष्ठा को, अपनी पत्नी प्रेम को, ये एक प्रेम का भी प्रतीक बन गया है। ये पहाड़ एक प्रेम का भी प्रतीक है। यह रास्ता एक प्यार का प्रतीक है। प्यार अपनी पत्नी के लिए, प्यार अपने जीवन साथी के लिए कि उसको तकलीफ़ न पहुँचे। और ये कंकड़ में भी, कंकड़ पत्थर जैसे निष्ठुर निष्प्राण चीज़ों को भी प्यार का संकेत बना दिया। और आज यहाँ आने वाले लोगों की कमी नहीं है, सालों भर लोगों का आना जाना रहता है। तो ये वही है गेहलोर घाटी। हम आपको और आगे दिखाते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है। अभी हम पहुंचे हैं माउंटेन मैन, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के गांव में गेहलोर। अब इसे दशरथ नगर के नाम से जाना जाता है। आज हमारे साथ हैं दशरथ मांझी के सुपुत्र और हम जानेंगे उनसे उनकी जुबानी, इनके पिता की कहानी, जिसे दुनिया ने स्क्रीन पे भी देखा, दुनिया ने इसे किताबों में पढ़ना शुरू कर दिया है और अब तो रील्स में भी माउंटेन मैन के रूप में तरह तरह से चीज़ें आ रही हैं। हमारा भागीरथ बताएंगे पिताजी ने कब, कैसे ये सफ़र शुरू किया, क्यों पहाड़ को काट डाला? हमारे पिताजी बहुत गरीब थे जी। पहाड़ के ऊपर जंगल जी। ऊपर जमीन भी है जी। तो हमारे पिताजी जंगल से लकड़ी काट कर बेच के बाजार में बाल बच्चा के पोषण पालन करते। तो हमारे पिताजी जंगल चला गया। तो हमारा माँ यहीं से खाना लेकर जा रहा है। अब पहाड़ है दरार, पहाड़ में चढ़ने पड़ता ऊपर के, जो माटी के मटका ले जा रहा है तब ऊपर में वो गोड़ पिछल कर पहाड़ में टकरा कर गिर गया। चोट शरीर में लग गया, खाना पानी सब तो गिर गया। हमारे पिताजी आके खिसियाने लगा के, देखिए इतना टाइम हो गया खाना लेके नहीं आया। तो आकर के देखा तो खाना सब गिरल है, पानी भी गिरल, घड़ा फूट गया। तो हमारे पिताजी सोचा हमारे पत्नी के ये घड़ा फूटा, संसार के कितना फूटेगा। वो जिद्दी टाइप के आदमी था। बाकी 3 बकरी बेच के छेनी हथौड़ी ला के वो काम करने लगा। तो घर के आदमी, परिवार, गांव के आदमी सब कह दिया कि पागल हो गया है। तो किसी को बात नहीं रखा। वो अपना काम करते रहा कि हम लोग ऐसा काम करेंगे कि सारी जनता को लाभ होगे। बाल बच्चा लिए कुछ नहीं किया, बाकी सारी जनता के लिए फायदा। हाँ, वो जो रास्ता बना दिया 22 साल में, वो रास्ता से सारी पब्लिक तो जा रहा है, गाड़ी मोटर ट्रक जा रहा है, बस जा रहा है। हमारा तो गाड़ी मोटर है नहीं, तो सारी जनता लिए काम किया। उसका नाम पर देखिए 10 गो दुकान है, रोजी रोजगार सबके चल रहा है। अभी तो नामे तो नामे बहुत बड़ा हो गया। बाकी आज तक ये कहा नहीं कि बाल बच्चा लिए कुछ बना दीजिए, घर मकान रहने के लिए, ये भी तो नहीं कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके पिताजी ने अपने घर परिवार के लिए कुछ नहीं मांगा, जो भी मांगा इलाके के लिए मांगा। सड़क मांगी, किसान भवन मांगा, थाना मांगा, स्मृति भवन मांगा। अब भी आपसे मिलने, उस पिताजी की स्मृतियों को याद करके बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े राजनेता आते हैं और भी सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं। आपको कैसा लगता है, आपके पिताजी को याद करते हुए लोग यहाँ तक आते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? वो तो त्याग दिया हमने के पहले जी। अब बोल देता कि हाँ घर मकान बना दीजिए, कुछ नौकरी दे दीजिए, रोजगार दे दीजिए कि उन लोग
खाए कमाएगा। वो तो नहीं बोला, वो तो कहा कि संसार में हमारे सब बेटे हैं। तो अपन बेटा को तो त्याग दिया, तो मिला भी नहीं कुछ। अब नीतीश कुमार वहाँ मूर्ति लगा दिया, पप्पू यादव यहाँ लगाया, मूर्ति लगा दिया। हर 11 को प्रवचन कराते थे, हम कहाँ से कराएंगे, कहाँ से 50 को भोजन कराएंगे बताइए। पूजा पाठ वहाँ पुजारी लोग रहता है, हम भी रहते हैं वहाँ। 1 पैसा की आमदनी नहीं हमारे पास है। खेती घर है दशरथ नगर, खेत दिया करजनी में पटलौती, कोची होगा उसमें। 5 एकड़ जमीन सेकरा में तालाब में कटवा के मटिया भिजवा दिया। जो अथी डैम बना है नहीं, उसमें चला गया मटिया, कुछ थोड़ा सा जमीन बच रहा है। तो अभी आपने देखा कि त्याग की प्रतिमूर्ति, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने घर के लिए कुछ नहीं मांगा। आज भी इनका परिवार, इनका पूरा जो घर के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, उसी तरीके से फटेहाली में रह रहे हैं। और इसको लेकर के इनकी नाराज़गी भी है कि जिस हमारे पिता ने पूरे समाज के लिए, गांव के लिए, पूरे राज्य के लिए एक कीर्तिमान स्थापित किया, आज उनके परिवार को एक अदद छत तक मैसर नहीं हो सका। इस दशरथ नगर से मैं मनीष कुमार के साथ उज्जवल, दैनिक जागरण, INEX लाइव, पटना के लिए।